अगेन आई विल रिकॉल ए फ्यू बेसिक थिंग्स. सपोज यू कॉमा वी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है. तो हमने इनका जैकोबियन लिखा था डो ऑफ यू कॉमा वी बाई डो ऑफ एक्स कॉमा वाई. सो दिस इज द मैट्रिक्स डो यू बाई यू एक्स यू वाई एंड वी एक्स वी वाई. और हमने कहा था कि हम इस मैट्रिक्स को जैकोबियन मैट्रिक्स कहते हैं. डो यू बाई डो एक्स वी बाई डो यू बाई डो वाई वी एक्स और वी वाई, जो ये मैट्रिक्स बनती है इसे हम बोलते हैं जैकोबियन मैट्रिक्स. और हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये कंप्यूट करना सीखा हुआ था कि जैकोबियन कैसे कंप्यूट करते हैं टू वेरिएबल्स के लिए, या अगर सपोज यू वी डब्ल्यू हैं और तीनों क्या हैं एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं. ओके, उस केस में क्या आता था यू एक्स यू वाई यू जेड वी एक्स वी वाई वी जेड डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जेड. तो ऐसे हम जैकोबियन निकालते थे. और उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि अगर मैं जैकोबियन ऑफ यू कॉमा वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई को अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते जैकोबियन ऑफ एक्स कॉमा वाई, सेम फंक्शन है यू कॉमा वी, तो आंसर क्या आता है 1. और हमने देखा था इस प्रॉपर्टी ये कहाँ पे यूजफुल रहती है कि बहुत बार क्या रहता है अगर हमें ये जैकोबियन हमें कंप्यूट करना था तो अगर ये जैकोबियन कंप्यूट करना कब आसान रहता है, जब u हमें कोई फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई के फॉर्म में दे रखा हो और v हमें कभी फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई. और ये वाला कंप्यूट करना कब आसान रहता है, जब x u कॉमा वी के फंक्शन में दे रखा है और y भी u कॉमा वी के फंक्शन में दे रखा है. बट सपोज कई बार हमें ये वाला गिवन रहता है, ओके, और हमसे पूछते हैं ये वाला कंप्यूट करने के लिए कि u कॉमा वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई. तो इन जनरल ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है सॉल्व करना. बट इस फार्मूले की हेल्प से, जो ये फार्मूला है इस फार्मूले की हेल्प से हम कंप्यूट कर सकते हैं. ये हम कैसे कंप्यूट करते हैं 1 ओवर एक्स कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू यू कॉमा वी. तो ये तो हो गया जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा. आज हम जैकोबियन की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. सो पहले हम ये प्रॉपर्टी हम लेके चलते हैं. ये चेन रूल प्रॉपर्टी है. तो इस प्रॉपर्टी में क्या है कि इफ u कॉमा वी आर फंक्शंस ऑफ r कॉमा s, फंक्शंस ऑफ r कॉमा s एंड r कॉमा s आर फंक्शंस ऑफ x कॉमा y एंड r कॉमा s आर फंक्शंस ऑफ x कॉमा y, देन जो जैकोबियन ऑफ u कॉमा v विद रिस्पेक्ट टू r कॉमा s है हम कैसे कंप्यूट करते हैं, सॉरी x कॉमा वाई, वी कंप्यूट जैकोबियन ऑफ x कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू r कॉमा s टाइम्स जैकोबियन ऑफ r कॉमा s ओवर x कॉमा वाई. तो इसे याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, u किस पे डिपेंड करता है r और s पे, r और s किस पे डिपेंड करते हैं x कॉमा वाई पे. ओके, x कॉमा वाई पे. और सिमिलर चीज़ हमारे पास किसके लिए है, v के लिए है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा v. तो v भी अगेन फंक्शन ऑफ r कॉमा s है, r कॉमा s x कॉमा y के फंक्शन है. तो ओवरऑल u किसका फंक्शन आ गया यहाँ से, इफ़ यू नोट, अगर u ओवरऑल फंक्शन आ गया x कॉमा y अगेन, एंड सिमिलरली v भी फंक्शन आ गया x कॉमा y. यस, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंप्यूट कर सकते हैं u कॉमा, तो हम यहाँ से क्या कंप्यूट कर सकते हैं, वी कैन कंप्यूट u कॉमा वी विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा वाई. तो इस रिजल्ट का मेन क्या रहता है कि u कॉमा वी का अगर हमें x कॉमा वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है तो पहले हम क्या करते हैं r कॉमा s के टर्म पे निकालते हैं. दैट इज हम क्या करेंगे डो ऑफ u कॉमा वी विद रिस्पेक्ट टू r कॉमा s, एंड देन हम क्या करते हैं r कॉमा s का विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा वाई नेक्स्ट स्टेज पे टाइम्स डो ऑफ r कॉमा s बाई x कॉमा वाई. और ये फॉर्मूला याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर में r कॉमा s है, न्यूमरेटर में r कॉमा s है, सो यू कैन कैंसिल देम आउट. ये तो हो गया कि एक सिंपल तरीका याद रखने का. बट अगर जो इसका प्रूफ देखोगे वो होता है चेन रूल से. एंड हमने लास्ट लेक्चर एक वीडियो लेक्चर है हमारे चेन रूल पे, वहाँ पे जाके तुम चेक कर सकते हो. और इसका प्रूफ उतना डिफ़िकल्ट नहीं है. बट अभी हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के.
ओके, तो हम इसके अभी हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. नाउ सपोज, सो दिस इज़ वन एग्जांपल. यहाँ पे हमें u दे रखा है फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, एंड v भी फंक्शन है x कॉमा वाई, एंड x हमें किसका फंक्शन दे रखा है r cos थीटा, एंड y इक्वल टू r sin थीटा. और हमें कंप्यूट क्या करना है, हमें कंप्यूट करना है u कॉमा v विद रिस्पेक्ट टू r कॉमा थीटा. तो अगेन अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो हम क्या करते हैं, एक ट्री ड्रॉ कर देते हैं. u फंक्शन है x कॉमा वाई का, x कॉमा वाई फंक्शन से हैं r कॉमा थीटा की, सो दे आर फंक्शन ऑफ r कॉमा थीटा. ओके, सिमिलरली v के लिए है x वाई, अगेन r थीटा एंड r थीटा. तो अगर मुझे u कॉमा v का सो अगर मुझे u कॉमा v का विद रिस्पेक्ट टू r कॉमा थीटा है, तो पहले जो ब्रिज में जो फर्स्ट पार्ट आता है हम उसका कंप्यूट करते हैं. तो वहाँ से क्या आएगा, u कॉमा v का विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा y, और नेक्स्ट वाले में हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट वाले पार्ट का. ओके, सो यहाँ से क्या आएगा, x कॉमा वाई का विद रिस्पेक्ट टू r कॉमा थीटा. तो पहले हम अलग अलग करके हम कंप्यूट कर लेते हैं u कॉमा v विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा वाई. तो इसका फॉर्मूला रहेगा ux डो u बाई डो y डो v बाई डो x एंड डो v बाई, सो थोड़ा डो v बाई डो y. तो अगर हमारे पास यहाँ पे u क्या था, हम साइड पे लिख लेते हैं. u इक्वल टू था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v था 2xy. तो ux क्या आएगा, 2x uy माइनस 2y, vx 2y एंड vy कितना आएगा, 2x. सो इट विल बी 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यस, और x कॉमा वाई का विद रिस्पेक्ट टू r कॉमा थीटा क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अलग फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्स आर एक्स थीटा वाई आर वाई थीटा. ओके, अब साइड में हम लिख लेते हैं कि x क्या है, r cos थीटा, y है r sin थीटा. और ये हमने आई थिंक लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने एक बार कंप्यूट किया था. एक्स आर क्या आएगा, cos थीटा x थीटा माइनस r sin थीटा, y r sin थीटा एंड y थीटा r cos थीटा. सो इट विल बी, यहाँ से आएगा r cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो आंसर आ गया r. बट u कॉमा v विद रिस्पेक्ट टू r कॉमा थीटा क्या था, हमने डायरेक्टली फार्मूला लिखा था, ये इन दोनों का क्या था, प्रोडक्ट था. तो हम डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट हम लिख देते हैं. सो इट विल बी 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स r. बट ऑलरेडी अगर तुम और सॉल्व करना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, r स्क्वायर. सो यहाँ से क्या मिलेगा, 4 r स्क्वायर टाइम्स r, 4 r क्यूब. तो ये क्या है इसका आंसर. ओके, तो तुम इस टाइप से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगेन 3 वेरिएबल्स में भी तुम ट्राई कर सकते हो यहाँ पे इसे सॉल्व करने का. फॉर एग्जांपल हम 2 वेरिएबल्स में ही एक और एग्जांपल हम लेते हैं. सो u इक्वल टू ई पावर x cos y. तो u फंक्शन है x कॉमा वाई का, v फंक्शन है e पावर x sin y, x फंक्शन है से 3r प्लस 2m एंड y इक्वल टू 2r माइनस 3s है. ओके, तो अब हमें कंप्यूट क्या करना है, u कॉमा v विद रिस्पेक्ट टू r कॉमा s. तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगेन सेम आइडिया कि साइड में लिख लेना है u फंक्शन है x कॉमा वाई का, x कॉमा वाई फंक्शन है r कॉमा s के, r कॉमा s. सिमिलरली v भी फंक्शन है x कॉमा वाई एंड r कॉमा s. तो हमें पहला स्टेप में हमें क्या करना रहता है, जो अपर वाला हाफ आता है उससे जैकोबियन निकालना पड़ता है, u कॉमा v विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा वाई टाइम्स. ओके, सेकंड वाले में हमें क्या करना पड़ता है, जो सेकंड पोर्शन बनता है x कॉमा वाई का विद रिस्पेक्ट टू r कॉमा s. ओके, तो अगेन अगर u कॉमा v का विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा वाई लिखना है तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ अनदर फॉर्म पे, ux uy
वी एक्स वी वाई। तो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा ई पावर 2x कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। तुम्हें सॉल्व करना है पूरा, सो यू विल गेट आंसर ई पावर 2x। अब हम x कॉमा वाई का विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करते हैं, r कॉमा s। तो उसके लिए हम साइड में फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, x इक्वल टू, ओके, सो यहाँ से हम डायरेक्टली फॉर्मूला हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो x इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या आएगा, डो एक्स बाई डो आर, डो एक्स बाई डो एस, डो वाई बाई डो आर, डो वाई बाई डो एस। तो अगेन फॉर्मूला लिखने का क्या था, पहला रो x से रहेगा एक्स आर एक्स एस वाई आर वाई एस। ओके, अगर एक्स आर कंप्यूट कर रहे हो तो 3x। ओके, द आंसर क्या था, ओके, आई थिंक यहाँ पे m की जगह क्या है, s। ओके, 2s है, सो m की जगह यहाँ पे है s। सो एक्स एस आंसर आएगा 2, वाई आर कितना है 2, वाई एस है -3, सो -9 -4 -13। तो अगर हमें u कॉमा वी विद रिस्पेक्ट टू r कॉमा s निकालना है तो हम क्या करते हैं, अगेन फॉर्मूला लिखा हुआ है x कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू r कॉमा s, सो e पावर 2x टाइम्स -13, सो इट विल बी -13 e पावर 2x। ओके, तो जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जैकोबियन की डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शनली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। फंक्शनली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो पहले हम ब्रीफली हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या मतलब है फंक्शनली डिपेंडेंट का। ओके, सो टू फंक्शंस u कॉमा v are called functionally dependent if there exists a function, say f of a comma b कि सच दैट अगर मैं a को रिप्लेस करूँ u से, v को रिप्लेस करूँ, b को रिप्लेस करूँ v से, ये 0 आ जाए। तो ये तो डेफिनेशन हो गई डिपेंडेंट की। और इंडिपेंडेंट कब होगा, व्हेन डू वी से टू फंक्शंस आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट, इफ दे आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट, दे आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट। ओके, तो अगर फंक्शनली ये तो डेफिनेशन हो गई। अब फंक्शनली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अगर यहाँ से डेफिनेशन से एकदम क्लियर नहीं है तो एक मैं थोड़ा एग्जांपल की हेल्प से ट्राई करता हूँ समझाने का कि क्या मतलब है। कि सपोज हमारे पास u कॉमा v में एक रिलेशन है u प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मैं u की वैल्यू चेंज करूँ, अगर मैं सिर्फ u की वैल्यू चेंज करूँ तो v की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। ओके, तो u की वैल्यू इस इक्वेशन की वजह से जो u की वैल्यूज़ हैं वो v पे डिपेंड करती हैं, u डिपेंड्स ऑन v। और सिमिलरली v क्या करता है, v डिपेंड्स ऑन u, क्योंकि अगर u की वैल्यू चेंज करो तो v की वैल्यू चेंज होगी, सिमिलरली v की वैल्यू चेंज करो तो u की वैल्यू चेंज होगी। बट मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, नाउ सपोज मैंने एक फंक्शन बना दिया a कॉमा b विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4। अब अगर मैं a को u से रिप्लेस करूँ और b को v से रिप्लेस करूँ तो क्या आएगा, u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4। एंड ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे रिलेशन था तो ये क्या आ गया, 0। तो यहाँ से क्या करता है कि u कॉमा v इस फंक्शन पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये 0 हो जाते हैं। तो इस वजह से इन्हें हम बोलते हैं फंक्शनली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। बट अगर तुम्हें डेफिनेशन समझ नहीं आई है तब भी तुम जैकोबियन की फंक्शनली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, तो हम डायरेक्टली मेन रिजल्ट पे आते हैं। तो रिजल्ट है कि इफ टू फंक्शंस
या जो टू functions u comma v are functionally dependent. Okay, or if the result is if two functions u comma v are functionally dependent, अगर दो फंक्शन फंक्शनली डिपेंडेंट हैं, देन दे आर जैकोबियन u comma v विद रिस्पेक्ट टू x comma y. तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ u comma v आर फंक्शंस ऑफ x comma y, से g1 x comma y और g2 x comma y. तो अगर दोनों फंक्शनली डिपेंडेंट हैं तो उनका जैकोबियन क्या होगा? 0. तो यहाँ से क्या आ गया? अगर मैंने जैकोबियन ऑफ u comma v कंप्यूट किया विद रिस्पेक्ट टू x comma y, तो ये या तो 0 होगा या तो नॉन जीरो होगा, राइट, नॉट इक्वल टू 0. तो अगर 0 हो गया तो u comma v आर फंक्शनली डिपेंडेंट, हम बोल देंगे यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे फंक्शनली डिपेंडेंट. और अगर नॉन जीरो आ गया सो वी राइट इट फंक्शनली इंडिपेंडेंट. ओके, फॉर एग्जांपल वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन और चेक करेंगे कि क्या वो फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं है. फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, सपोज x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा. तो यहाँ से हमें क्या है कि x फंक्शन है r कॉमा थीटा का, सिमिलरली y भी फंक्शन है r कॉमा थीटा. अब मुझे चेक करना है क्या फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं. तो हम क्या करते हैं, जस्ट जैकोबियन कंप्यूट करते हैं x कॉमा y का विद रिस्पेक्ट टू r कॉमा थीटा. सो इट विल बी एक्स आर एक्स थीटा वाई आर वाई थीटा. तो ये पार्शियल डेरिवेटिव लिखने का अलग दूसरा तरीका है. तो यहाँ से क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा आर कॉस थीटा. तो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आर विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो देयरफॉर एक्स कॉमा वाई आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट. सो एक्स कॉमा वाई ना, दीज टू फंक्शंस एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा are functionally independent, तो ये जैकोबियन की हेल्प से हम इतने इजीली हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे या फंक्शनली इंडिपेंडेंट. तो हम इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं. ओके, for example suppose u equal to say e power x sin y, v equal to e power x cos y. ओके, तो अगर हमें चेक करना है कि u एंड v दे आर फंक्शंस ऑफ x कॉमा y, तो अगर मैं चेक करना है कि क्या u और v फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं, तो हमें क्या कंप्यूट करना होगा, u कॉमा v विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा y. सो फॉर्मूला रहता है ux uy vx vy. और अगर तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे इसे, सो तुम्हें आंसर मिलेगा माइनस ई पावर x विच इज़ नॉन जीरो. सो देयरफॉर u इक्वल टू ई पावर x साइन y एंड v इक्वल टू ई पावर x cos y आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट. सो सिमिलरली 3 वेरिएबल्स के लिए भी ऐसा ही है. तो रिजल्ट हम कैसे लिख सकते हैं, अगर u फंक्शन है एक्स वाई जेड का, v फंक्शन है x कॉमा वाई कॉमा जेड का एंड w फंक्शन है x कॉमा वाई कॉमा जेड. सो u v w आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट. सो u v w आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट if Jacobian of u comma v comma w, that is dou of u v w by x comma y comma z is not equal to 0. तो ये तो हो गया जैकोबियन. तो ये वाली प्रॉपर्टी के लिए हमें ये डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना है और वहाँ से आइडिया आ जाएगा. फॉर एग्जांपल सपोज u इज़ द फंक्शन ऑफ x plus y minus z, v is function of say x, v is this, and w is x square plus y square plus z square minus 2yz. और हमें चेक करना है कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं. तो हमने क्या किया,
हमने कंप्यूट किया यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यू एक्स यू वाई यू जेड, वी एक्स वी वाई वी जेड, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जेड। तो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे यू एक्स विल बी 1 1 -1, वी एक्स 1 -1 1, सो डब्ल्यू एक्स क्या आएगा 2x 2y 2z, ओके वी वाई आएगा 2y - 2z एंड डब्ल्यू जेड आएगा 2z - 2y। ओके, एंड अगर तुम इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 0। सो यहाँ से क्या पता चलता है, सो देयरफॉर क्योंकि इजीली ओके, सो देयरफॉर u कॉमा v कॉमा w आर फंक्शनली डिपेंडेंट, फंक्शनली डिपेंडेंट।